सांस थम गई, चीखों को भीड़ रौंदती गई, जान बचाकर भागे, शाही स्नान में भगदड़ का मंजर। परिजन ने शव का हाथ नहीं छोड़ा, डर था कहीं बॉडी खो न जाए। प्रयागराज के संगम तट पर 28 जनवरी की आधी रात बाद भगदड़ मच गई। 14 लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाए गए, करीब 50 लोग घायल हैं। प्रशासन ने अभी नहीं बताया कि भगदड़ में कितने श्रद्धालुओं की मौत और कितने घायल हैं। भगदड़ के बाद वहां मौजूद भास्कर रिपोर्टर ने जो मंजर देखा वह भयावह था। हर ओर लोगों का सामान, कपड़े, जूते, चप्पल बिखरे हुए थे। जमीन पर घायल लेटे थे और लाशों के पास बिलखते परिजन थे। कुछ अपनों को ढूंढ रहे थे, उनकी भी आंखों में आंसू थे। कुछ लोग अपनों के शव का हाथ नहीं छोड़ रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं बॉडी खो ना जाए। रेस्क्यू टीम एक शव को ले जाने लगी तो उसके परिजन ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। हादसे के बाद का मंजर, परिजन का हाल, रेस्क्यू ऑपरेशन और अखाड़ों की वापसी इन तस्वीरों में देखी। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के दिन दूसरे अमृत स्नान के दौरान भारी भीड़ उमड़ने से भगदड़ मच गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए, जिससे पूरा मेला क्षेत्र चीख पुकार और अफरा तफरी से भर गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। लेकिन इस भयावह हादसे ने कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण शाही स्नान अभी बाकी हैं। आइए जानते हैं कैसा था भगदड़ का भयावह मंजर। फंसे श्रद्धालुओं का दर्द, मेरे पिता गायब हैं, किससे मदद मांगूं। बिहार के रंजीत प्रसाद, जो अपने पिता गणेश चौहान 67 वर्षीय के साथ सेक्टर 3 में स्नान के लिए आए थे, भगदड़ के बाद अपने पिता को खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हेल्प डेस्क पर कोई नहीं है, हम किससे मदद मांगे। मेरे पिता लापता हैं और प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैं किसी तरह बच कर निकला। गुना के रमेश अपनी पत्नी, बच्चे और दामाद के साथ संगम स्नान के लिए आए थे, लेकिन भगदड़ के बाद वे सभी लापता हो गए। उन्होंने बताया कि हम लोग संगम में नहाने जा रहे थे कि अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। मेरे सामने लोग गिर रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन भीड़ रुकी नहीं। मैं किसी तरह बच कर निकला। भीड़ रौंदते हुए आगे बढ़ गई। जयप्रकाश अपने बच्चों, पत्नी और पिता के साथ स्नान करने आए थे। उन्होंने बताया कि अचानक भीड़ विपरीत दिशा से आई और सभी को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। मैंने पहले अपने बच्चों को बचाया, फिर पत्नी को खोजा। उन्हें गंभीर चोटें आई और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन भगदड़ में मैंने जो देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मानो सांस ही थम गई। कर्नाटक के विद्या साहू बेलगाम ने बताया कि हम संगम की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक झुंड के झुंड लोग भागने लगे। हमें सांस तक लेने का मौका नहीं मिला। लोग हमारे ऊपर से गुजरते चले गए। हमने हाथ जोड़कर भीड़ को रुकने के लिए कहा, लेकिन किसी को हमारी परवाह नहीं थी। खोया पाया केंद्र पर लगी भीड़, अपनों की तलाश में रोते रहे लोग। महाकुंभ क्षेत्र के खोया पाया केंद्र पर भगदड़ के बाद हजारों लोग अपनों की तलाश में पहुंचे। भोर सुबह 4 बजे बिहार की एक महिला अपने पति को ढूंढते हुए खोया पाया केंद्र पहुंची। वह लगातार रो रही थी, लेकिन किसी को उनके पति की जानकारी नहीं थी। महाकुंभ में सुरक्षा पर बढ़ते सवाल। महाकुंभ 2025 में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में भगदड़ जैसी घटनाएं प्रशासन की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।